हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं क्लास 10th। काफ़ी क्वेश्चंस हमने आपको करा दिया है पहले। आप टाइप करेंगे लक्ष्य अकेडमी बाय सुरेश सर, आपको उस पर मिल जाएंगे। और क्लास 10th न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का नाम डालेंगे, आपको मिल जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हमने करा रखा है। अब कुछ अलग क्वेश्चन है, उसमें हमने आपको दर्पण पढ़ाया है और उसके बाद अपवर्तनांक बेस पढ़ाया, फिर अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध पढ़ाया। अब बात आ गई हम लोग लेंस पर, इस पर आ गई लेंस पर। तो आज लेंस वाले पर बेस्ड सवालों पर चर्चा होने वाली है। तो सवाल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको कैसे सवाल को लगाएंगे ये बताते हैं। आपको एक चीज विद्वती पढ़ाया गया होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, चिन्ह परिपाटी। दर्पणों में भी चिन्ह परिपाटी अलग होती है और लेंसों में चिन्ह परिपाटी अलग होती है। तो आपको चिन्ह परिपाटी अगर आ रहा है तो सवाल ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। आप कहीं भी एक भी जगह पर शायद प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आगे न्यूमेरिकल पर चलेंगे। ठीक, देखिए थोड़ा सा, जैसे क्या है ये, मान लिया उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस है, कोई वस्तु रखी है, प्रकाश किरण डाली जाती है। तो लेंसों में जानते हैं आप प्रकाश किरण क्या होती है, आर पार कर जाती है। ठीक, अपवर्तित होकर के मुख्य की ओर मुड़ जाती है। और आपको सभी अक्ष तो पता ही है, कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक, अलग हम बता देते हैं। अब जरा देखिए, ये जहां पर काटती है ये क्या होता है, मुख्य फोकस। और ये जो सी होता है, यहां से यहां तक दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, मतलब स्मॉल एम। और ये जो वस्तु जहां पर रखी है, इसकी और इस प्रकाशित केंद्र सी के बीच की दूरी क्या होती है, यू। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा, इधर वस्तु रखी है तो इधर की दूरी क्या होती है, निगेटिव। इधर की दूरी क्या होगी, निगेटिव। की क्या होगा, माइनस में। यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। और इधर फोकस दूरी है प्रकाशित केंद्र से, फिर क्या होगा, प्लस में। ऐसा क्यों करें, क्योंकि सभी दूरियां इसी प्रकाशित केंद्र सी से ही नापी जाती है, समझे। तो इधर आएंगे प्रकाशित केंद्र से तो एक्स एक्सिस इधर है माइनस, इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस प्लस है, तो प्लस। अब मान लो कोई प्रतिबिंब बन गया, थोड़ी देर के लिए मान लो हम कह दे रहे हैं यही पर प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अगर प्रतिबिंब ये उल्टा बनता है तो नीचे की ओर है, इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी भैया, इसकी लंबाई हो जाएगी माइनस। क्यों, क्योंकि नीचे की दूरी क्या होगी, निगेटिव। और प्रतिबिंब की लंबाई को हम y2 से डिनोट करते हैं, इसलिए माइनस। अब जो वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई को हम मान लें क्या, y1 से डिनोट करते हैं हमेशा, तो ये क्या होगी, प्लस। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रकाशित केंद्र सी से जो एक्स एक्सिस है आ रहा है, उसके ऊपर की ओर दूरी है। ये क्या है, यहाँ से ऊपर की दूरी, ये क्या होगा, प्लस होगा। अब बात करते हैं, मान लो किसी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बन जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। मान लो प्रतिबिंब यही पर मान लीजिए थोड़ी देर के, हालांकि बनेगा तो इधर, जब भी आभासी बनेगा, मान लो यहाँ प्रतिबिंब इसका बन गया। ठीक, मान लो यही प्रतिबिंब बन गया। तो जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। और जब इधर बनेगा, इधर की दूरी यहाँ से क्या होगी, निगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस v। और ये सीधा बनेगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, प्लस y2। क्या हो जाएगी, प्लस y2। और जब इसकी दूरी बात करेंगे प्रतिबिंब ये वास्तविक वाले की, तो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक, किसी कोई दिक्कत, यही चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है। आप चिन्ह परिपाटी टाइप करेंगे, ठीक, आपको फट से मिल जाएगा। कई वीडियो हमने बना रखा है, समझे, एकदम डिटेल से पढ़ाया है, अलग अलग लेंस के लिए, उत्तल के लिए, अवतल के लिए, सब कागज पढ़ाया। ठीक, तो अभी के लिए इतना काफी है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पर। इसका आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल।
कह रहा। ठीक, न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। उत्तल लेंस फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो क्या लिखेंगे? 15 सेमी। ठीक, और देखो 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु का कितनी दूरी पर स्थित है? 30 सेमी पर। तो u कितना है? 30। लेकिन u हमेशा, मतलब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो इधर की दूरी नेगेटिव। किसी कोई दिक्कत नहीं होती। पूछ क्या रहा फिर? स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? लेंस के इस तरफ कि लेंस के उस तरफ बनेगा, और दूरी कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक, अब देखिए हमको क्या याद करना है? v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या? लेंस के लिए यूवीएफ संबंध। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक, यही जब दर्पण में आप लोग ने पढ़ा था, तो ये क्या था? प्लस में। क्या था? प्लस में था। आपको अगर कंफ्यूजन हो कि दर्पण वाले में प्लस होता है कि लेंस वाले में प्लस होता है, या माइनस दर्पण वाले में होता है लेंस वाले में, तो ये ध्यान रखिएगा कि लेंस वाले में माइनस होता है। क्यों? और ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि v वाला पहले लिखे माइनस कि u वाला माइनस होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, u सदैव क्या होता है? माइनस में लिखा जाता है, इसलिए u के आगे क्या रहेगा? माइनस, और v वाला क्या रहेगा? प्लस। 1/v ये प्लस में है, और माइनस 1/u। u क्या होता है? हमेशा माइनस में होता है, मतलब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। अंत में देखिए 1/f का मान कितना है? 15। हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे 1/v, v क्या करना है? माइनस 1/u, u का मान -30। जहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। अब जरा देखें 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक, और जरा देखिए अब 1/30 को इस तरफ ले आएंगे, या 1/v को इधर ले आइए, 1/15 को उधर कर देंगे। ठीक, तो 1/v इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और उधर 1/30 और 1/15 उधर जाएगा तो माइनस 1/15। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो माइनस 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस 30/30 गुणे 15। तो माइनस 1/v इज इक्वल टू, माइनस 1/v इज इक्वल टू, घटा दीजिए क्या हो जाएगा? -15/30 गुणे 15। 15 ही करना, 15। ठीक, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो -1/v इज इक्वल टू -1/30। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 1/30 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। ठीक, अब जब यही आप पलट दो, या 30 इधर गुणा कर दो, v इधर गुणा कर दो, तो v बराबर सेमी में था, तो v बराबर 30 का मतलब प्लस में आया है। ठीक, प्लस में आने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी ये प्रतिबिंब है किधर बनेगा? दाहिनी ओर। थोड़ा समझिएगा, ये उत्तल लेंस है, इधर प्रतिबिंब बनेगा क्या रहेगा? प्लस में। तो ये उधर बनने का मतलब ये है, मतलब प्लस का मतलब ये है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा? दाईं ओर, लेंस के दाईं ओर। और जब ये प्लस में है, ठीक, जब ये प्लस में है, हाँ ठीक, क्लियर हो गया, प्लस में दाईं ओर बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेमी पर। तो दोनों चीजें हमको मिल गई, स्थिति और दूरी दोनों मिल गई। मतलब क्या लिखेंगे आप? अतः प्रतिबिंब लेंस के
दाईं ओर और 30 सेमी दूरी पर बनेगा। 30 सेमी दूरी पर बनेगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नोट करिए, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया चेंज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके बुक से तो 20 है, लेकिन ये यहाँ से क्या है 2। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ पर प्रतिबिंब स्थित होगा वो बताना है। प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा या आभासी, ये बताना है। और क्या ज्ञात करना है, लंबाई भी ज्ञात करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट लगे कैसे लगाएं, तो जैसे जैसे कहे क्वेश्चन में वैसे वैसे आप उसका आरेख खींचते जाइए, आपका सवाल आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, मतलब क्या रहेगा, उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस है। अब उसमें क्या कर रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी। भैया जब ये उत्तल लेंस है, फोकस दूरी किधर होगी, इस तरफ होगी। और क्या कर रहा है, फोकस दूरी 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती, मतलब क्या है, यहाँ पर कोई मोमबत्ती रखी है। ठीक, कोई मोमबत्ती रखी है। ठीक, कोई मोमबत्ती रखी, इसकी लंबाई क्या है, 10 सेमी। इसकी लंबाई 10 सेमी है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर 10 सेमी लंबी एक मोमबत्ती, मतलब इसकी लंबाई 10 सेमी है। और कितनी दूर पर रखी है ये, 20 सेमी दूरी पर रखी है। ठीक, 20 सेमी दूरी पर रखी है। और उसके बाद क्या है, कह रहा है कि 10 सेमी फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इस तरफ होगी, उत्तल लेंस है, तो मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चली और यहाँ पर C है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह मतलब भैया बराबर कितना हो गया, ये 10। ठीक, और ये इधर वस्तु है, वस्तु क्या होगी, मतलब U होगी, तो U बराबर लिख देंगे -20। क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, इधर की दूरी है। और मोमबत्ती की लंबाई y1 कह दे रहे हैं, क्या है, 10 सेमी। y1 बराबर 10 सेमी, प्लस में क्यों, क्योंकि ऊपर की। ठीक, अब क्या कर रहा है, आपको मोमबत्ती रखी गई है, लेंस से बने मोमबत्ती की प्रतिबिंब, मान लो कहीं पर प्रतिबिंब बनता है, मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण चलती है, जहां पर भी काटेगी उसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। ठीक, आप इतना अगर कर ले जाएंगे, बना लेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करेगा, हमें क्या करना है यार। ठीक, चलिए देखिए फटाफट सोल्यूशन पे चलते हैं। आपको दे रखा है u बराबर -20 और f बराबर 10। ठीक, और y1 बराबर 10। और क्या निकालना है आपको, b बराबर क्वेश्चन मार्क और y2 बराबर क्वेश्चन। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए देखिए, आपको दो चीजें दी हैं, u और f पता है तो आप v निकाल लेंगे। जब u और f पता है तो v निकाल लेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या भैया, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितना, 10 है,
जब की वैल्यू कितना 10 है। 1/v ज्ञात करना है। 1/u, u की वैल्यू कितना है -20। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होती। अब क्या होगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। अब क्या करो, v को इधर ले आओ 1/v को, और 1/10 इधर हो जाएगा। ठीक, तो -1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -1/v इक्वल टू 10 का नम 10, 20 का नम 10 माइनस 20 बटे 20 गुणे 10। -1/v इक्वल टू घटा तो -10 बटे 20 गुणे 10। 10 से 10 कैंसिल। -1/v इक्वल टू -1/20, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर 20। आपको क्या मिल गया, एक v का मान मिल गया। कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेमी दूरी पर। अब ये प्लस में है, प्लस में होने का मतलब ये क्या होगा, ये दूसरी ओर बनेगा। हाँ, किस ओर बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। और जब दूसरी ओर बनेगा, एक चीज ये पता होगा, आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि v धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा। दूसरी ओर का मतलब एक ओर रखी गई है वस्तु, और प्रतिबिंब क्या होगा, इसके दूसरी ओर बनेगा। इतना मामला आपको समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा आप देखिए, आपको v मिला, लेकिन आपको क्या चाहिए, v y2। तो y2 कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुत अच्छी बात, रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन आप जानते हैं, m बराबर y2/y1 इज इक्वल टू v/u। अब माइनस में होता है कि प्लस में होता है, यही कंफ्यूजन होते हैं। ठीक, हमने आपको बताया है। ठीक, दर्पण वाले में कुछ अलग होता है, लेंस वाले में कुछ अलग होता है। ठीक, तो इसका जवाब हमको चाहिए आपसे। ठीक, सोचते रहिए, तब तक हम इसको लिखते हैं। ठीक, रेखीय आवर्धन से। ठीक, यम बराबर क्या होता है भैया, यम बराबर y2/y1 इज इक्वल टू v/u। y2/y1 इक्वल टू v/u। यही भैया अगर आपका दर्पण में होता तो किस में होता, माइनस में होता। ठीक, किस में होता, माइनस में होता। तो अब क्या लिखेंगे, यम बराबर, ठीक, हालांकि यम हमको चाहिए नहीं, यम को हम छोड़ देंगे, y2/y1 को लेकर के चलेंगे। ठीक, y2/y1 को लेकर के चलेंगे। अब जरा देखिए, y2 और y1 में से कुछ न कुछ पता है आपको। y1 कितना है, 10, तो y2/10 इज इक्वल टू v कितना है, 20। ठीक, u कितना है, -20। ठीक, ये कट गया। ठीक, तो y2 इज इक्वल टू 10 जाएगा उधर, -10। y2 इज इक्वल टू -10 होने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, माइनस में है तो नीचे की ओर बनेगा। नीचे की ओर का मतलब ये है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। समझ में आई बात, मतलब प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा, मान लेते हैं हम यहीं पर बनता है। ठीक, मान लो यहीं पर बन रहा है। ठीक, मान लो यहीं पर बन रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, उल्टा बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा, और कितनी दूरी पे बन रहा है, 20 सेमी की दूरी पर, और इसकी लंबाई क्या होगी, -10। ठीक, मतलब आप लिख सकते हैं, अतः
क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है भैया? स्थित। स्थित क्या होगा? 20 सेमी दूर, ठीक। और कहाँ? दूसरी ओर। 20 सेमी दूर का है, और वो भी कहाँ है? दूसरी ओर, ठीक। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है आपसे? लंबाई क्या होगी? लंबाई कितना है? -10 सेमी, ठीक। और क्या कह रहा है आपसे? प्रकृत। तो प्रकृत क्या होगा? प्रकृत हो जाएगा वास्तविक। प्रकृत क्या हो जाएगा भैया? वास्तविक। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ? पूरा हो गया। आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।